हम वापस आ गए हैं डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन के कॉमिक सीरीज के साथ और ये है उसका एपिसोड 3। अगर आपने एपिसोड 1 और 2 गलती से भी मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, जल्दी से देख के वापस आ जाओ। पिछले एपिसोड में हमने देखा डेडपूल और वुल्वरिन अपने जान पे खेल के अपने तरफ से जेन फॉर्म के सोल्जर्स से वो मैडी को बचाते हैं। डेडपूल बहुत ट्राई करता है मैडी को मनाने का, पर एन मौके पे वो भाग जाती है। डेडपूल और वुल्वरिन जेन फॉर्म के सोल्जर्स के हाथ से निकल के मैडी को रोकने जाते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुका होता है। मैडी सोल्जर्स के कब्जे में आ जाती है। लोगन एंड डेडपूल अपने मिशन में फेल हो जाते हैं। अब आगे तुम्हें देखकर ही मैं बता सकता हूँ तुम एक फाइटर हो, टफ हो और पनिशमेंट को झेल सकती हो। ये अच्छा है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा मैडी, पर इससे तुम्हें दर्द जरूर होगा और मुझे डर है हमारे न्यू सोल्जर्स को और भी ट्रेनिंग चाहिए। तभी हम कुछ सेकंड्स के लिए देखते हैं मैडी उस कमांडर का ध्यान भटकाना चाहती थी, पर तभी कमांडर कहता है इनिशियल टेस्ट चालू करो। मैंने सही कहा था, ये रिजल्ट लाजवाब है। हम देखते हैं टेस्ट की वजह से मैडी को बहुत दर्द हो रहा होता है और वहाँ पे जो रिसर्चर थी वो कमांडर को इन्फॉर्म करती है कि ये म्यूटेंट बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ लोड हो रहा है और रिसर्चर की बात पूरी होने से पहले ही लैब का सिस्टम तबाह हो जाता है। अनबिलीवेबल, मेरे तो होश ही उड़ गए। जल्दी से सब्जेक्ट को रिवाइव करो, इंस्ट्रूमेंट्स रीसेट करो और इस घटिया स्क्रीन को कोई जल्दी से चेंज करो। मुझे 1 घंटे के अंदर न्यू टेस्ट चालू करना है। सीन शिफ्ट होता है दूसरे तरफ। हाँ, तो वो लोग कह रहे कि तुम यहाँ नहीं रह सकते। मैंने भी कहा अगर तुम रह सकते हो तो मेरा भी राइट है रहने का। फिर एक औरत ने बोला सर आप यहाँ ननड़ी में नहीं एंटर कर सकते। नन्स, मैंने सब कुछ देखा था। वो चेहरे से नन कम रेसलर्स ज्यादा लग रहे थे, जैसे उनका कोई एक स्पेशल फोर्स का टीम है, तो इसलिए मैं उन्हें पेलने लगा क्योंकि वो थे अनेक और मैं सिर्फ एक। विल्सन, यस। अब ठीक है, उस बच्ची को ढूंढने के लिए थोड़ा शांत माहौल चाहिए। हाँ, मैंने ये 8 बार कर दिया, सिर्फ एक बार पूछना ही काफी है। वेट, मुझे यहाँ पे उन मैनहट्टन के लोगों का स्मेल आ रहा है, पर उनके जूतों पे लगे सॉइल मेरे सेंस ऑफ ट्रैकिंग को खराब कर रहे हैं। वो लोग कोई सीक्रेट बेस में जा रहे हैं, ये तो इजी है, पर वो बच्ची कहाँ है ये ट्रैक करना काफी ज्यादा टफ है। मैं उसकी हेयर डाई स्मेल कर सकता हूँ, पर उन केमिकल्स को इग्नोर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर वो लोग जरूर अंडरग्राउंड होंगे और इसी वजह से यहाँ की मिट्टी में भी कुछ तो प्रॉब्लम है। उनका सेटअप कुछ नॉर्मल सही होगा क्योंकि वो पब्लिक से छुप के अपना काम करते हैं और ये एरिया तो बहुत ओपन है। अपने वोकल कॉर्ड्स के अलावा तू इतना एनोइंग कैसे हो सकता है? परवाह नहीं, हम वैसे भी बहुत क्लोज है। आँख और कान खोल के रखो, उन्हें ढूंढना आसान नहीं होगा। वो जो भी है बहुत डेंजरस है। बॉर्डर गार्ड को प्रिपेयर करो और लैब को अलर्ट करके बोलो उन्हें एक ट्रायल रन प्रिपेयर करने। क्या तुमने कुछ सुना? अगर मैं अपने मुंह से बात नहीं कर सकता तो पिछवाड़ा से कर लूं। तेरे सेंसे से तो ज्यादा पता लग पाएगा। चुप कर बे, मैं कुछ सुन सकता हूँ। मेरा मतलब है वो आवाज नीचे से आ रही है। क्या तो ठीक है। तेरे शर्ट पे अभी ब्लड कैसा? पता नहीं, अब मैं पहले जैसे खुद को हील नहीं कर पाता। संभल के वेट, अभी कुछ भी हो सकता है। और मैं तेरे साथ फालतू झगड़ा करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे एक लेडी को बचाना है। तू तो उसके बारे में ठीक से जानता भी नहीं। मुझे पता है वो तुझे पसंद नहीं करती, पर मैं इसके लिए उसे कोई दोस्त भी नहीं देता। मैं इस टॉपिक को लेके परवाह क्यों करूं? वो मुझे पसंद करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, वो बस जिंदा होनी चाहिए। लोगन, तुझे किसी ने यहाँ आने को नहीं बोला और वैसे भी तू मेरे रास्ते में ही आया है। लोगन, ओए मैंने सुना है तुम वीडियोस बच्चों को किडनैप करते हो। तुम लोग इतने बिग एंड टफ होके भी हिल के पीछे छुपते हो। बाहर आओ सालो। विल्सन नहीं। क्या स्टोन्स नहीं है? मैं तुम्हें डेयर देता हूँ। विल्सन नहीं। मैं तुम्हें डबल डेयर देता हूँ। डैम इट। ओह शिट। हम देखते हैं एक मिलिट्री जीप उनके ऊपर गिरता है। ओए दद्दू हट जा यहाँ से। कहाँ से? आखिर ये गाड़ी कहाँ से आई? हम म्यूजर्स की तरह बिल्कुल बीच में कूद गए। बेस में जाने का सिर्फ यही रास्ता नहीं था, पर ऐसे मौके पे ही तो हमें बेस्ट हीरो का अवार्ड मिलता है। नहीं बेगधे, ये एक टेस्ट साइट है। अबे तब तो ये ठीक नहीं है। अब क्या करे? भाग। हाँ, ये कर सकता हूँ। उस ट्री लाइन की तरफ चलो, हमें ज्यादा डिस्टेंस बनाए रखना है। अगर हाईवे तक पहुँच पाए तो सब ठीक रहेगा। अरे इतने कार्स का क्या सीन है? ये उस बच्ची का काम है, वो ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट कर सकती है, राइट? तो शायद वही आसपास के कार्स को उठा के हमारे ऊपर फेंक रही है। हाँ, वो बच्ची बहुत मूडी है, पर वो ऐसा क्यों कर रही है? हम तो मदद करना चाहते हैं ना। ऐसा मत सोचो कि ये वो बच्ची कर रही है, इसमें किसी और का हाथ है। यस, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीडिंग्स हैं। लग रहा है जैसे ये सब्जेक्ट अपने दिमाग के मैट्रिक्स की तरह नेट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक मैप क्रिएट होता है एंड ये पर्टिकुलर एक रेडियस के ज्योग्राफी के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट को टेलीपोर्ट कर सकती है। इससे हम बाउंडलेस वेपन बना सकते हैं। रिमार्केबल। फिर वो रिसर्चर कमांडर को इन्फॉर्म करती है कि उन्हें सब्जेक्ट के दिमाग के साथ कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो टारगेट और प्रोजेक्शन सही से सिलेक्ट नहीं कर पा रही है। पर थोड़ी देर बाद वो कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और टारगेट पर अटैक लैंड कर जाता है।
डैम इट विल्सन, मैंने कहा था उन्हें डबल डेयर मत दे। I'm sorry, ये मेरी गलती है। प्लीज एलेनोर को यहाँ मत आने देना। मैंने उनको मार दिया। एली। डेडपूल के होश आते ही डेडपूल मैडी को देखता है जो उसे गाली दे रही होती है। सच बताओ तो तुमने जो कहा वो कुछ भी नहीं था। मैंने नींद से उठ के इससे भी वाहियात गालियाँ सुना है। वैसे तुम कैसी हो बच्ची? मैडी डेडपूल को बताने लगती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और वो अपनी फीलिंग्स बताने लगती है कि जैसे उसने टॉर्चर फेस किया है और पनिशमेंट सहा है, शायद ही वो कोई समझ सकता है। फिर जवाब में डेडपूल अपना मास्क उतार के देता है, जिसे देख के मैडी शॉक हो जाती है। अरे वो क्या है? सड़ा हुआ चिकन जैसा लग रहा है और उसके ऊपर लाल रंग का कच्छा भी है। ओह सॉरी भाई। क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकती हो? मैडी बताती है कि वो लिविंग क्रिएचर्स को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, उसने ट्राई किया था। हम भी तुम्हारे तरह म्यूटेंट्स हैं। ट्राई करो कुछ छोटे से लिविंग चीज को इधर टेलीपोर्ट करने का। फिर मैडी अपने फुल कंसंट्रेशन से एक लिविंग चीज को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती है, पर सिर्फ एक कैक्टस आता है जिसे देख के डेडपूल और वुल्वरीन निराश हो जाते हैं। अब मेरी बारी, चलो देखते हैं ये दरवाजा एडमेंटियम को रोक सकता है या नहीं। वुल्वरीन अपने गुस्से में ही क्लॉज से अटैक करने जाता ही है, पर कोई वुल्वरीन पे टेजिंग मशीन से अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और उसे ले जाता है। मैडी बताती है उसे पता नहीं लोगन कहाँ पे है। ओके, देखो मेरे पास एक प्लान है, पर तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा। जब तक हम हमारे मेन सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं, तब वेपन एक्स जैसे म्यूटेंट को एग्जामिन करने का मौका कैसे छोड़ दे। कोई नहीं गाइस, जरा पास तो आओ, फेवर रिटर्न कर देता हूँ। नाइस ट्राई। ओके लेट्स। मैंने अभी तक ऑर्डर नहीं दिया। सर ये हम नहीं है। दूसरे तरफ हम देखते हैं मैडी एक गार्ड को डेडपूल को चेक करने के लिए बुलाती है। गार्ड के अंदर जाते ही गेट बंद हो जाता है। जल्दी से इसे बेहोशी का इंजेक्शन दो। यस सर। तभी हम देखते हैं कोई दरवाजा तोड़ के रिसर्च लैब में फोर्सफुली घुस जाता है। इसे रियून मत करना वेड, तू इसे हमेशा से कहना चाहता था। मैंने ये ले लिया, मैंने ये छीन लिया। और इसी के साथ खत्म होता है डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन का इशू 3। तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं, तुम कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आने वाले इशूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा।